Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस मैं हर बार कुछ ना कुछ नया डालने की कोशिश ज़रूर करती हूँ इस वीडियोस में, ताकि हमारा जो है यूट्यूब का चैनल का बनाने का जो भी कुछ मेरा उद्देश्य है या फिर ऑब्जेक्टिव है जिसे जिसे हम कह सकते हैं वो पूरा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को हेल्थ से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाए और उसके साथ साथ ही अपनी सेहत का ख्याल अच्छी तरह से रख पाए, या फिर अगर कोई बीमारी अगर हो चुकी है या फिर कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स अगर उन्हें दिखाई दे रहे तो वो भी प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए उनसे दूर, मतलब क्या उनकी जो बीमारी जो है वो उनसे दूर हो जाए। और तो और मैं बिज़नेस से रिलेटेड भी वीडियोस डालती रहती हूँ और हमारा चैनल भी जो है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और तो और बहुत सारे लोग जो है वो उसका यूज़ भी कर रहे हैं। सच कहूँ तो मतलब ये जो वीडियोस है उनका उन्हें यूज़ भी हो रहा है और तो और वो अच्छी तरह से देख भी रहे हैं, उसको अप्लाई भी कर रहे हैं और अपनी हेल्थ जो है वो भी वो ग्रो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सच यूज रिस्पॉन्स योर हेल्प एंड थैंक्स अ लॉट। और जो हमारे जो वीडियोस है जिसे वेट लॉस की जो वीडियोस हैं उस पर जो है हमारे 1K व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि 1000 व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो रहे मतलब कि हमारा ये जो चैनल है वो इतनी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है कि इसकी ना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी ये जो वीडियोस है वो लोग देख रहे हैं। तो इतने लोग उसका फ़ायदा ले पा रहे, फिर वो चाहे पाकिस्तान का हो या फिर इंडिया का हो या फिर अलग जो नाइजीरिया ये ऐसे जो स्टेट्स के जो लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज का टॉपिक भी वैसे ही रखा है कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि एलर्जी जो है वो क्या होती है, दैन केमिकल एलर्जी जो है उस स्पेसिफिकली के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको उसके साथ साथ ये भी बताया था कि मैं एलर्जी के ऊपर जो है टॉपिक्स जो है वो बनाने वाली हूँ धीरे धीरे, कौन कौन से टाइप्स के एलर्जीज़ होते हैं, ताकि जो है अगर कभी आपको एलर्जी की समस्या हुई तो आप जो है उसे तुरंत तरीके से सॉल्व कर पाओ और आप क्या क्या उसके लिए तैयारी कर सकते हो ताकि एलर्जी जो है वो आपसे दूर हो जाए। तो इसके लिए आज सबसे पहली बात हम जानेंगे कि कौन से एलर्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वो है पेट एलर्जी या फिर एनिमल एलर्जी जिसे हम कहते हैं। अब इस वीडियो में हम और क्या क्या जानेंगे कि एनिमल एलर्जी जो है वो आखिर होती तो क्या है, देन उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या हैं और हम उसकी जो रेमेडीज़ है, मतलब क्या हम उस एलर्जी से छुटकारा जो है कैसे पा सकते हैं और वो इंसान को एलर्जी हो ही ना, या फिर अगर एक बार हो चुकी है तो फिर से ना हो जाए, इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मतलब कि उसकी तैयारी जो है ले सकते हैं ताकि हम फिर से जो है वो पेट एलर्जी या फिर एनिमल एलर्जी को फेस आउट न कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ द एनिमल एलर्जी। अभी एनिमल एलर्जी मतलब क्या होता है कि ये ऐसी एलर्जी है जो जानवरों की वजह से होती है। अभी जानवरों में अगर हम कहेंगे तो उनमें कैट्स आ सकते हैं, मतलब कि बिल्लियाँ वगैरह आ सकते हैं, और दैन आफ्टर दैट जिसे हम डॉग्स वगैरह कहते हैं वो जो है वो भी उनकी वजह से भी, मतलब कुत्तों की वजह से भी जो है एलर्जी इंसान के अंदर हो जाती है फॉरवर्ड। सच कहूँ तो अभी बात ये होती है कि अगर कॉमनली देखा जाए तो हमें पेट्स ज़्यादा पसंद होते हैं, और क्यों ना हो वो उतने प्यारे होते भी हैं सच कहूँ तो। लेकिन वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें उनकी वजह से जो है या फिर उनकी प्रॉपर प्रिकॉशंस न लेने की वजह से जो है कुछ जो डिसीजेस है, मतलब एलर्जी जैसे जो डिसीजेस है वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमारे बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो ख़राब कर देते हैं और हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स जो है वो तैयार हो जाती है। तो अब इन्हें मैंने आपको बता दिया कि इनमें कौन कौन से पेट्स है, जैसे कि जिसे हम कह सकते हैं कि डॉग्स, देन आफ्टर दैट कैट्स वगैरह जो है, ये जो चीज़ है, दैन रैबिट्स वगैरह अगर आप कहें तो ये भी इनमें आ सकते हैं। तो मैंने आपको
जानवरों के नाम भी बता दिए कि कौन कौन से हैं। दैन उसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमें ऐसा आखिर होता क्यों है, क्योंकि बहुत क्या क्या होता है कि पेट्स जो है, पेट्स की सलाइवा जिसे हम कहते हैं, सलाइवा मतलब कि सलाइवा जो है हमारे इंसान के बॉडी के अंदर भी होता है और जानवरों के बॉडी के अंदर भी होता है। और अगर हम प्रॉपर तरीके से देखे जाए तो हम मराठी में उसे लाल कहते हैं। मतलब क्या कि हमारे, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे, खुद को ऑब्जर्व करोगे, तो अगर आप अपने टंग की तरफ देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि प्रॉपर तरीके से आपकी उंगली अगर थोड़ी देर के लिए घुमाओगे तो आपको नज़र आएगा कि जो आपकी जो टंग है वो वेट है, मतलब क्या वो गीली है। और मतलब क्या वो एक छोटा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है सलाइवा जो हमारे टंग के आजू बाजू में होते हैं। हम इसे बॉडी का केमिकल भी कह सकते हैं, सच कहो तो वो होता है। और अभी ये जो है ये सिर्फ हम में ही प्रेजेंट होती है, ऐसे नहीं। ये जो सलाइवा जो है वो पेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। और इन पेट्स की सलाइवा के वजह से जो है बहुत सारे इंसान को तकलीफ़ होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें एलर्जी जो है वो फेस आउट करते हैं। एंड उसके बाद किसी भी पेट की यूरिन जिसे हम कहते हैं, उनकी वजह से भी जो है ये फेस आउट कर होती है। देखिए इंसान जो है एलर्जी है वो फेस आउट करता है। एंड उसके बाद अगर बिल्ली का या फिर कुत्ते का अगर खाना बहुत दिनों तक रहा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और बाय मिस्टेक अगर आपसे खा लिया गया तो भी इसकी वजह से जो है वो होता है। और इसके लिए हमेशा कहते हैं कि मतलब पेट्स का जो है वो जूठा नहीं खाना चाहिए, या फिर पेट्स ने जिस बर्तन में खाया है उस बर्तन में नहीं खाना चाहिए। उसका रीज़न ही यही है कि उसकी जो सलाइवा जो है वो मिक्सिंग हो जाती है। और यही नहीं कि सच कहूँ तो बड़े बुज़ुर्ग हमेशा ये रेकमेंड करते हैं इंसानों को भी कि उन्होंने जूठा नहीं खाना चाहिए एक दूसरे का। अब इसका बेसिकली रीज़न ही यही होता है कि हर एक इंसान की बॉडी जो है वो अलग होती है। अब मैं आपको उसका साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ कि हर एक इंसान की बॉडी जो है वो अलग होती है। दैन उन बॉडीज़ में कभी कभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और इनकी वजह से जो है दूसरे इंसान को, जो इंसान जूठा खा रहा है उस इंसान के अंदर इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो फैल सकते हैं। और इसकी वजह से कहते हैं कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अब मैंने आपको ये साइंटिफिक तरीका बता दिया, तो और उसके साथ ये भी बता दिया कि किन किन चीज़ों से जो है पेट एलर्जी हो सकती है, फिर एनिमल एलर्जी हो सकती है। अब क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी ये भी आपको बात तो पता ही चल गई कि आपको जो है जूठा वगैरह खाना नहीं है, सबसे पहली बात ये। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हाँ, अगर किसी इंसान को पेट एलर्जी हो जाए या एनिमल एलर्जी हो जाए तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स, ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से जो है जो उस इंसान के अंदर जो है वो दिखाई देते। तो सबसे पहली बात कि उस इंसान को जो है हे फीवर जो है वो फेस आउट हो। अभी हे फीवर मतलब क्या कि जो बुखार जिसे हम कहते हैं, उस इंसान को बुखार हो जाता है। दैन उसे कफिंग हो जाती है। कफिंग मतलब कि खांसी होती है। दैन इचिंग होती है। इचिंग मतलब कि बॉडी के उसे खाज वगैरह आना जिसे हम कहते हैं बॉडी के ऊपर, वो आते हैं। दैन उसके बाद कभी कभार जो है बॉडी के ऊपर रेड बिग स्पॉट्स भी होते हैं। और वहाँ पे ही उस इंसान को जहाँ पे रेड स्पॉट होते हैं वो उसी जगह पे इंसान को जो है वो इचिंग चालू होती है। मतलब क्या खाज जो है वो चालू हो जाती है। तो ये भी एक बात है। दैन मतलब क्या इंसान स्नीजिंग भी करता है, स्नीजिंग भी इन दिनों में फेस करता है, मतलब कि उसे सर्दी होती है। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे अगर वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया बहुत दिनों के बाद तो वो थोड़ी सी टायर्डनेस भी फेस आउट करता है। अब ये टायर्डनेस वो फेस आउट इसलिए करता है कि बुखार या फिर खांसी और जो है
जिसे जिसे हम कहते हैं सर्दी, इन 3-4 बीमारियों के एक साथ की वजह से जो है उसकी बॉडी की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसकी वजह से इंसान जो है वो थकान महसूस करता है। एंड अगर हम साइकोलॉजिकल तरीके से अगर कुछ देखा जाए तो इंसान जो है वो चिड़चिड़ा होता है, एंड उसके बाद वो नर्वसनेस वगैरह उसके अंदर आ जाती है। अभी चिड़चिड़ा होता है इसका रीज़न भी यही होता है कि उसकी बॉडी जो है वो पेन कर रही होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने आपको ये भी बता दी कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। दैन उसके बाद बॉडी की उसकी जो पेनिंग है वो भी स्टार्ट आउट होती है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं शरीर को दुखना वगैरह, तो वो भी जो है वो स्टार्ट आउट हो जाए। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि सामने वाले इंसान को जो है एनिमल्स जो है एलर्जी हो चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अस्थमा से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि अस्थमा जिन लोगों को ज़्यादा होता है उन लोगों में ये जो एनिमल एलर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे और देखेंगे कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनकी वजह से एलर्जी इंसान को ना हो। तो सबसे पहली बात कि आपने क्या करना है, अपने पेट को जो है मतलब क्या अपने उस एनिमल्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से वॉश आउट कर लेना है, ताकि उस पेट के अंदर जो है या फिर एनिमल्स के अंदर जो है वो रहे ही ना मतलब क्या कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, और तो और आपकी भी फिर आपकी भी बॉडी जो है वो एलर्जी का जैसे जो डिसीज़ है वो फेस ही ना कर पाए। तो ये मैंने बता दिया। दैन उसके बाद अगर आपने अगर आपने कभी कभार ऐसा किया कि पेट को बाथिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपके हैंड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से वॉश आउट करने और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने कुछ समय जो है अपने पेट के साथ दिया, मतलब क्या एनिमल्स के साथ दिया, तो आपको खुद को वॉश आउट कर लेना है, ताकि जो है आपकी बॉडी जो है एलर्जी वो फेस ना कर पाए, मतलब ये जो प्रॉब्लम है एलर्जी को वो फेस ही ना कर पाए। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी कि आपको और क्या क्या करना है। दैन नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आप जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान का हेल्थ चेकअप जो है वो होना चाहिए हर बार, मतलब 2 महीने में 3 महीने में। और अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, तो कम से कम 3 महीने में एक बार तो भी किसी भी इंसान का जो हेल्थ चेकिंग वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर हिज और हर हेल्थ। क्योंकि 3 महीने में किसी इंसान के अंदर जो है वो बहुत सारे फिजिकली चेंजेस हो जाते हैं या फिर साइकोलॉजिकली चेंजेस हो जाते हैं, और हेल्थ चेकअप होने के बाद डॉक्टर जो है प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं कि उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी है या नहीं है, या फिर अगर उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है तो आगे की स्टेप्स जो है वो पेशेंट जो है वो ले पाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दी। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपके पेट की भी जो है हेल्थ की चेकअप जो है वो करनी है। ये भी बात हो गई तय। अभी नेक्स्ट पार्ट में कि आपको क्या करना है कि आपका पेट अगर देखिए कि ठंड तो सबको लगती है, ये बात तो जाहिर है, जैसे हमें लगती है वैसे एनिमल्स को भी लगती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके रग्स वगैरह जो है वो देते हैं, या फिर उसे भी सोने के लिए बेडशीट वगैरह देते हैं। आपको देने ही चाहिए, इट्स रियली गुड। बट आपको उसके आगे एक स्टेप क्या करनी है कि वो प्रॉपर टाइम वॉश आउट होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि वो किसी भी इंसान यूज़ नहीं करने हैं। और तो और जो भी कुछ झूठा बर्तन वगैरह रहा पेट का या फिर एनिमल्स का, वो आपको किसी मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि घर का कोई भी सदस्य जो है गलती से भी उस
कटोरे का जिसे हम कहते हैं वो यूज़ वो ना करें। और सपोज़ अगर आपको एलर्जी हो भी गई तो आपने क्या करना है, एप्पल सिंदर विनेगर जिसे हम कहते हैं उसका अगर आप यूज़ करोगे तो एलर्जी जो है वो के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे चले जाएंगे और आपके सेहत को जो है वो राहत मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सबसे पहली बात तो हैप्पी नवरात्र टू ऑल। आई होप कि आप भी फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो। उसके साथ ही इस भक्ति में जो है, दुर्गा भक्ति में पूरी तरह से डूब चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच। और ये जो है हमारी जो कंपनी है शिव गौरी एजुकेशनल वर्ल्ड, उसने पिछले ही संडे को एक ऑर्गेनाइजेशन की थी जिसे हम कहते हैं मेहंदी कंपटीशन। तो उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छी तरह से रहा है। थैंक यू सो मच। और अगली जो है 22 तारीख जिसे हम कहते हैं संडे के लिए भी जो है मैंने और एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की है, मतलब कि ऐसे कंपटीशन। तो अगर आप में से किसी को ज्वाइन होना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज भी जो है मेरा, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स।